तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में भक्ति भाव से वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, अनंत आस्था के केंद्र, परम पूज्य गुरुदेव के सुपावन चरणों में भक्तिपूर्वक वंदना। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में सभक्ति वंदन। कार्यशाला के संभागी सभी बंधुओं बहनों, आप सबको आत्मीय भावों से सादर जय जिनेंद्र से अभिवादन करता हूँ। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और समण संस्कृति संकाय के संयुक्त तत्वावधान में जैन विद्या कार्यशालाओं का आयोजन और इस कार्यशाला में संबोधि के अध्यायों पर कुछ विवेचन, कुछ प्रशिक्षण का क्रम चल रहा है। तो आज संबोधि का 9वां अध्याय मिथ्या सम्यक ज्ञान मीमांसा, इस विषय पर हम और आप, हम सब मिलकर यथासंभव कुछ सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में मुख्यतः ज्ञान के बारे में और विभिन्न संदर्भों में ज्ञान के बारे में विवेचन किया गया है। बंधुओं बहनों, हम जानते हैं कि प्रत्येक आत्मा में, या यूँ कहूँ अब प्रत्येक भव्य आत्मा में अनंत ज्ञान, असीम ज्ञान, उसकी क्षमता होती है, सत्ता होती है और असीम ज्ञान, अनंत ज्ञान को प्राप्त करने की संभावना होती है। पर अभी हमारा ज्ञान सीमित है। तो जो ज्ञान असीम है उसे सीमित करने वाला, उसकी सीमा करने वाला कौन है, क्या है? तो इसका उत्तर स्पष्ट है, एक आवरण है, ज्ञानावरण उसका नाम है। तो ज्ञानावरण हमारा जितना जितना आवरण रहता है उतना उतना हमारा अज्ञान होता है, और जितना जितना आवरण कम रहता है अर्थात अनावरण रहता है, उतना उतना हमारे ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान वस्तुतः आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान किसे कहते हैं? संक्षिप्त उत्तर इसका इतना ही समझें हम कि जिसके द्वारा हम जानकारी करते हैं, हम जानते हैं, जिसके द्वारा हमें वस्तु का बोध होता है, हम उसे ज्ञान कह सकते हैं। इस बात को थोड़ा और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें 3 शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। पहला शब्द है ज्ञाता। ज्ञाता अर्थात जो जानने वाला है वह ज्ञाता। दूसरा शब्द है ज्ञेय, अर्थात जिसको जाना जाता है, जिस वस्तु को जाना जाता है वह ज्ञेय। और तीसरा शब्द है ज्ञान, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञाता को ज्ञेय के बारे में जानकारी होती है उसे हम ज्ञान कहते हैं। एक उदाहरण से और भी इसे स्पष्ट करें। मान लीजिए हमारे सामने कोई पुस्तक पड़ी है, हम उस पुस्तक को जान रहे हैं तो हम जानने वाले, हम ज्ञाता। और वह पुस्तक है, वह पुस्तक ज्ञेय। और उस पुस्तक को हम कैसे जान रहे हैं? हम उस पुस्तक को ज्ञान गुण के द्वारा जान रहे हैं। तो यह ज्ञान है
यह आत्मा का गुण है। तो आत्मा का स्वभाव है और यह ज्ञान गुण प्रत्येक आत्मा में होता है। प्रत्येक आत्मा में कुछ गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? तो कहा गया मोटे तौर पर प्रत्येक आत्मा में, सभी आत्मा में 8 गुण होते हैं और उन 8 गुणों को रोकने वाले कर्म है वो 8 कर्म है। अभी हम इस विषय में कोई विशेष बात नहीं करेंगे। हमारा संदर्भ, हमारा विषय है वह है ज्ञान गुण। तो इन 8 गुणों में 4 गुण तो मूल गुण है, आत्मा के प्रधान गुण है, मुख्य गुण है। उनमें से यह ज्ञान गुण एक है। तो यह ज्ञान गुण, जैसा मैंने कहा, सभी आत्माओं में होता है और कुछ न कुछ अंशों में तो सब में होता है। और जिनमें कुछ अंशों में होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि अभी उनके ज्ञानावरणीय कर्म का बंध है। तो कुछ अंशों में उन्हें ज्ञान प्राप्त है और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्हें संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त है। कुछ अंशों में नहीं है, आंशिक नहीं है, संपूर्ण है। तो वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो केवल ज्ञानी है। उनको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और वास्तव में आत्मा के इन मूल गुणों को प्राप्त करने के लिए ही हम धर्म की साधना करते हैं। बंधुओं बहनों, हम देखते हैं कि सबका ज्ञान समान नहीं है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण तो स्पष्ट हो गया। उसका कारण है ज्ञानावरणीय कर्म। एक उदाहरण से बात को और समझते हैं। आकाश में सूर्य होता है और सूर्य के सामने, सूर्य के आगे अगर बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश हमें कम प्राप्त होता है। तो यह जो सूर्य का प्रकाश हमें कम प्राप्त होता है और कितना प्राप्त होता है, यह निर्भर करता है बादलों के ऊपर। बादल अगर घने हैं, बादल अगर अधिक हैं तो स्वाभाविक रूप से सूर्य का प्रकाश हमें कम प्राप्त होगा। और सूर्य के आगे बादलों का घनापन अगर कम है, बादल अगर पतले हैं, तो सूर्य का प्रकाश हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। और सूर्य के आगे बादल अगर बिल्कुल नहीं है तो हमें पूरा प्रकाश प्राप्त होगा। तो प्रकाश का तो ज्ञान रूपी, यह ज्ञान का प्रकाश, यह आत्मा के, सूर्य रूपी आत्मा के पास ज्ञान का प्रकाश होता है। और उस ज्ञान के प्रकाश को रोकने वाले जो बादल है वो ज्ञानावरणीय कर्म रूपी बादल हैं, वो उन्हें रोकते हैं। तो जब तक ज्ञानावरणीय कर्म है, अर्थात जब तक ज्ञानावरणीय कर्म का बंध है, ज्ञानावरणीय कर्म पूरी तरह से क्षय नहीं हो जाते, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वह ज्ञान हमारा आंशिक रहता है, थोड़ा रहता है। और इसी दृष्टि से यह जो ज्ञान में तरतमता होती है, अंतर होता है, इसी अपेक्षा से मैं कहूँ ज्ञान के 5 प्रकार किए गए हैं। आप जानते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें से ये जो प्रथम 2 ज्ञान है वह इंद्रिय ज्ञान है और फिर बाकी के 3 ज्ञान है वह अतीन्द्रिय ज्ञान है। मति ज्ञान यानी इंद्रियों और मन की सहायता से हम जो वस्तु का ज्ञान करते हैं, जो जानते हैं, वह मति ज्ञान है। वास्तव में यह बुद्धि का ज्ञान है। अब श्रुति ज्ञान अर्थात शब्दों से सुन करके, पढ़ करके और गुरु के उपदेशों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इस माध्यम से वह हमारा श्रुति ज्ञान है और यह भी इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। तो यह ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। यह ज्ञान
अप्रत्यक्ष ज्ञान है। अप्रत्यक्ष इसलिए कि आत्मा सीधा नहीं कर रही है, आत्मा को इंद्रियों और मन का सहारा लेना पड़ता है। अब हम प्रत्यक्ष ज्ञान की, अतीन्द्रिय ज्ञान की बात करें, जो अवधि ज्ञान है, यानी दूर स्थित पदार्थों को, रूपी पदार्थों को आत्मा जो देख रही है एक मर्यादा से, एक सीमा से, एक अवधि से जो उसे देख रही है, वह उसका अवधि ज्ञान है। और आत्मा इस ज्ञान को सीधा करती है, इसलिए यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। और मनः पर्यय ज्ञान, मन की अवस्थाओं को, जो सैमनस्क प्राणी है, मन वाले संगी प्राणी, उनके मनोगत भावों को, मन की अवस्थाओं को जिस ज्ञान से जाना जाता है वह ज्ञान है मनः पर्यय ज्ञान। और यह ज्ञान तो विशिष्ट साधुओं के ही हो सकता है, दूसरों के नहीं हो सकता। खैर, ये आगे की बात है, इस पर अधिक विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। और केवल ज्ञान, यह संपूर्ण ज्ञान है। केवल ज्ञान, जो केवल ज्ञानी है, जैसा मैंने कहा, ज्ञानावरणीय कर्म का उन्होंने क्षय कर दिया और संपूर्ण ज्ञान आत्मा का प्रकट हो गया। क्या तो भूतकाल, क्या तो वर्तमान और भविष्य, यानी तीनों कालों को और सभी पदार्थों को, सभी पदार्थों की सभी अवस्थाओं को, सभी पर्यायों को जो जानता है वह संपूर्ण ज्ञान है, वह केवल ज्ञान है। तो हम संक्षेप में इतना समझें कि जो पहले चार ज्ञान है वह ज्ञानावरणीय कर्म के हल्केपन से, क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं, और केवल ज्ञान जो है वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से प्राप्त होता है। बंधुओं बहनों, हमारे पास तो अभी मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, और हम अपने मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। उसके मति ज्ञानावरणीय कर्म और श्रुति ज्ञानावरणीय कर्म को हल्का करने का, अर्थात उसको क्षयोपशम को बढ़ाने का प्रयास करें। और मति ज्ञान, जैसा मैंने कहा, बुद्धि का ज्ञान है। थोड़ी बात करता हूँ। देखिए, बुद्धि किसी किसी की तेज होती है, किसी किसी को ज्ञान भी अच्छा होता है और अनुभव भी अच्छा होता है, मगर वो उस ज्ञान को, अनुभव को बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। तो यहाँ हमें ये कहना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का मति ज्ञान तो अच्छा है, मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम वो तो अच्छा है, मगर श्रुति ज्ञानावरणीय कर्म है वो कमज़ोर है। और कोई कोई समझा सकते हैं अच्छा, बोल सकते हैं अच्छा, मगर ज्ञान उनमें उतना नहीं होता है। तो यहाँ हमें ये कहना होगा कि उस व्यक्ति में श्रुति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम तो अच्छा है, मगर उसका मति ज्ञानावरणीय कर्म है, वह उसका उदय है, वह कमज़ोर है। बंधुओं बहनों, ज्ञान का विषय है, गहन विषय है। संक्षेप में हमें इस पर प्रकाश डालने का, कुछ समझने का प्रयास करते हैं। इस समय मुझे इस संदर्भ में एक घटना याद आ रही है, और इस घटना का उल्लेख परम पूज्य गुरुदेव कभी कभी प्रायः अपने प्रवचन में करते हैं ज्ञान के संदर्भ में। तो यह घटना भगवान महावीर के समय की घटना, और मद्दुक श्रावक का उल्लेख पूज्य गुरुदेव इसमें करते हैं। तो मद्दुक नाम के श्रावक थे, और मद्दुक श्रावक का मति ज्ञान भी अच्छा, ज्ञान भी बहुत अच्छा, और श्रुति ज्ञान भी अच्छा, अर्थात समझाने की कला भी बहुत अच्छी। तो राजगृह नगर में प्रभु महावीर का पधारना हुआ, प्रभु महावीर की देशना होती थी। कितने कितने उसे सुनने वाले प्राणी होते थे, लोग होते थे, जीव होते थे, लोग सुनते थे भगवान महावीर की देशना को। तो वहाँ पर कुछ अन्य तीर्थिक, अन्य धर्मावलंबी भी रहते थे। तो भगवान महावीर ने प्रसंगवश रूपी अरूपी पदार्थों का विवेचन किया, पंचास्तिकाय के बारे में कुछ बताया। तो अन्य तीर्थिकों के मन में थोड़ी शंका हुई, संदेह हुआ कि प्रभु महावीर ये अरूपी पदार्थ की बात करते हैं, अमूर्त पदार्थ की बात करते हैं। ये अरूपी और अमूर्त
हमें दिखाई तो पड़ते नहीं, तो हम इनके अस्तित्व को कैसे माने। ये धर्मास्तिका, यह धर्मास्तिका आदि के बारे में बताते हैं। तो उनके मन में यह शंका हुई। उन्होंने सोचा कि मद्दुक है, वह ज्ञानी है, तो मद्दुक से शंका का समाधान करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। तो मद्दुक से उन अन्य तीर्थिकों का मिलना होता है, वार्तालाप होती है। वो अपनी शंका को रखते हैं कि अरूपी पदार्थ को हम कैसे माने। भगवान उसके अस्तित्व के बारे में महावीर बता रहे हैं, मगर वो तो हमें दिखाई नहीं पड़ते। मद्दुक ने बहुत ही विनय के साथ, मधुरता के साथ में उन्हें, देखिए ये ज़रूरी होता है, कभी हम किसी से ज्ञान की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो उसमें विनय भावों का और माधुर्य का, यह होना, आत्मीय भावों का यह होना ज़रूरी है। तो मद्दुक ने उन्हें समझाया, कहा कि देखिए कोई चीज़ हमें दिखाई न पड़े और दिखाई नहीं पड़ने से ही हम यह मान लें कि वह चीज़ होती नहीं है, ऐसा तो कैसे हो सकता है। देखिए हवा है, वो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती है, मैं संक्षेप में बात करता हूँ। और जो गंध के पुद्गल हैं वो हमारे नाक में जाते हैं, घ्राणेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, मगर दिखाई कहाँ पड़ते हैं। और भी कर्म है, तो ये हमें दिखाई नहीं पड़ने मात्र से हम ऐसा कैसे मान लें। क्या आप ये मान लेंगे कि ये नहीं होते हैं? मानना तो आपको भी पड़ेगा कि ये होते हैं। फिर मद्दुक ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए, समझाते हुए उनसे कहा कि देखो हमारे पास में जो ज्ञान है वह इंद्रिय ज्ञान है, हमारे पास जो ज्ञान है वह सीमित है, हम सब छद्मस्त हैं, हम केवल ज्ञानी नहीं है। छद्मस्त किसे कहते हैं? 4 घाती कर्मों का जब तक उदय रहता है तो छद्मस्त अवस्था रहती है। तो हम सब छद्मस्त हैं। हमारा पास जो इंद्रिय ज्ञान है उसकी सीमा है, और इंद्रिय ज्ञान का विषय ये तो रूपी पदार्थ है। और भी उसने आगे ये कहा कि इंद्रियों में ये क्षमता भी नहीं है कि वह सभी रूपी पदार्थों को ग्रहण कर सके। तो इंद्रियां रूपी पदार्थों को भी ग्रहण नहीं कर सकती, तो फिर अरूपी पदार्थों को इंद्रियों के द्वारा जानना यह तो उसका विषय ही नहीं है, यह संभव ही नहीं है। तो मद्दुक ने उन्हें समझाते हुए कहा कि भगवान महावीर वो तो केवल ज्ञानी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो रूपी अरूपी सभी पदार्थों को जानने वाले हैं। इसलिए तीर्थंकर की वाणी पर हमें शंका नहीं करनी चाहिए, हमें आस्था करनी चाहिए। इस प्रकार उसने, मद्दुक ने उनको इसके बारे में कुछ अपने तरीके से समाधान दिया। उसके बाद मद्दुक भगवान महावीर के दर्शनार्थ गया। प्रभु तो सर्वज्ञ थे। प्रभु ने मद्दुक को संबोधित करते हुए कहा, मद्दुक तुमने अच्छा किया, और तुमने जो वो बताया वह अच्छा बताया, और अपने कमी को, ज्ञान को भी, जो हमारी ज्ञान की सीमा है उसको भी तुमने स्वीकार किया। तो बंधुओं बहनों, भगवान महावीर ने मद्दुक श्रावक के ज्ञान की प्रशंसा की थी। यह बहुत बड़ी बात है। और यहाँ जो मैंने इस संदर्भ में यह बात कही वह केवल इसीलिए कही कि हम परम पूज्य गुरुदेव से सुनते हैं और उससे ये प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, और ये प्रेरणा प्राप्त करें कि हमें अपने ज्ञान के विकास के लिए सतत पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इस अध्याय में ज्ञान के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ 4 प्रयोग बताए गए हैं। एक तो इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे ज्ञान का विकास होता है, ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा होती है और ज्ञान का विकास होता है। तो स्वाध्याय करते समय हमें
4 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इस पुस्तक में उल्लेख है, वो 4 बात बताता हूँ मैं संक्षेप में। पहली बात यह है कि हम अध्ययन करते समय सदा इस बात का ध्यान रखें कि मैं ज्ञान के विकास के लिए अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान से ही मुझे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का पता चलेगा कि वह वस्तु क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, वह वस्तु नित्य है या अनित्य है, स्थायी है या नाशवान है। तो ज्ञान जब होगा तभी मुझे इस बात का पता चलेगा, यह ज्ञात होगा कि वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है। अनेकांत दृष्टि से मुझे यह पता चलेगा, यह ज्ञात होगा कि द्रव्य की अपेक्षा से वह नित्य है, मगर पर्याय की अपेक्षा से वह अनित्य है। तो वस्तु नित्यानित्य है, ऐसा हम ज्ञान के द्वारा ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। तो मुझे ज्ञान का विकास इसलिए करना चाहिए। दूसरी बात यह बताई गई है कि मैं एकाग्रता को साधने के लिए ज्ञान का अध्ययन कर रहा हूँ। ज्ञान के विकास के साथ साथ एकाग्रता अगर नहीं होगी तो ज्ञान का विकास कैसे संभव है। तो अध्ययन करते समय यह वाक्य हमारे दिमाग में रहे कि मैं चंचलता को कम करने के लिए और एकाग्रता को साधने के लिए ज्ञान का विकास कर रहा हूँ। ज्ञान है मगर एकाग्रता नहीं है तो वह चंचलता हमें कभी कभी मूढ़ बना सकती है, इसलिए एकाग्रता का होना अनिवार्य है। तीसरी बात इसमें यह कही गई कि हमें धर्म में अपनी आस्था को स्थिर करना है। तो अपनी आस्था को स्थिर करने के लिए मैं ये अध्ययन कर रहा हूँ। चौथी बात इस संदर्भ में यह कही गई कि अपनी आस्था के स्थिरीकरण के साथ साथ मैं दूसरों की आस्था को भी, धर्म में दूसरों की आस्था को भी स्थिर करने के लिए, स्थापित करने के लिए यह अध्ययन और स्वाध्याय कर रहा हूँ। तो हमें ज्ञान के विकास के लिए स्वाध्याय अध्ययन का क्रम तो करना ही चाहिए, और उस समय इन 4 बातों का जो ग्रंथकार ने इन 4 बातों का उल्लेख किया है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उसके प्रति भी जागरूकता रखनी चाहिए। मैं अपने क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। इस पुस्तक में सम्यक दर्शन क्या, सम्यक ज्ञान क्या, मिथ्या दर्शन क्या, मिथ्या ज्ञान क्या, अज्ञान क्या, आदि आदि बारे में भी, धर्म क्या, धर्म की फलश्रुति क्या, तो संक्षेप में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैं सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन क्या, उसके बारे में बहुत संक्षेप में बात करता हूँ। यूँ तो आप जानते हैं सम्यक का मतलब सही और दर्शन का मतलब श्रद्धा। तो सही श्रद्धा, दर्शन का मतलब श्रद्धा। देखिए ये दर्शन शब्द है, यह इसके यूँ देखें तो अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर हम दर्शन शब्द के 3 अर्थों को अगर समझने का प्रयास करें, समझें, तो फिर हमारे लिए बड़ी सुविधा हो सकती है। पहला अर्थ दर्शन का मैं थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। दर्शन शब्द के 3 अर्थ आपको बताता हूँ, और पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों से हमने यह कुछ जाना या कुछ समझा। तो दर्शन, जैसे हम कहते हैं कि जैन दर्शन में यह कहा, इस दर्शन में, वैदिक दर्शन में यह कहा जाता है, तो दर्शन शब्द का पहला अर्थ होता है मान्यता या सिद्धांत। अब दर्शन शब्द का दूसरा अर्थ होता है देखना। दर्शन, हमने गुरुदेव के दर्शन किए, तो यह दर्शन शब्द का मतलब देखना, और इसका संबंध दर्शनावरणीय कर्म के साथ में है। और दर्शन शब्द का तीसरा अर्थ है यह श्रद्धा, जो अभी मैंने कहा। तो दर्शन शब्द के श्रद्धा किसमें? जीव आदि तत्वों में हमारी श्रद्धा जो होती है। तो यह दर्शन शब्द का मतलब यहाँ पर हम 3 अर्थ, ये पहला अर्थ मान्यता सिद्धांत, दूसरा अर्थ देखना, और तीसरा अर्थ श्रद्धा। तो सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन, सही श्रद्धा,
तो जैसा मैंने कहा, यह जीव अजीव के बारे में हमारी श्रद्धा सही तो सम्यक दर्शन, देव गुरु और धर्म के बारे में हमारी श्रद्धा सही सम्यक यथार्थ, यथार्थ तत्व श्रद्धा सम्यक्त्वम, यह इसका पारिभाषिक एक वाक्य है कि यथार्थ तत्वों के प्रति, अर्थात जीव अजीव आदि तत्वों के प्रति, तत्व ज्ञान के प्रति जो हमारी यथार्थ श्रद्धा है वह सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन कहलाती है। तो यह सम्यक दर्शन और यथार्थ श्रद्धा नहीं है, वह हमारा मिथ्या दर्शन है। जीव अजीव आदि का सही स्वरूप हम नहीं जानते, आत्मा को शुद्ध करने में जो उसका सही जो हमारा श्रद्धा होनी चाहिए उसे हम सही नहीं जानते, वह हमारा मिथ्या दर्शन। अब प्रश्न यहाँ एक यह पैदा हो सकता है, होता है कि दर्शन किसी का अर्थात श्रद्धा किसी की सही किसी की गलत, किसी की सम्यक किसी की मिथ्या, ऐसा क्यों? तो इसका कारण, यह कारण है मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म में, मोहनीय कर्म के दो प्रकार होते हैं, आप जानते हैं। एक तो दर्शन मोहनीय, इसका संबंध इस श्रद्धा के साथ में है, और दूसरा चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय के उदय से, उसके प्रभाव से हमारी श्रद्धा है, अभी संक्षेप पे इतना समझे कि वह फिर मिथ्या हो जाती है। और दर्शन मोह कर्म का जितना जितना हल्कापन होता है, इस हल्केपन को हम तत्वज्ञान की भाषा में क्षयोपशम कहते हैं। तो जितना जितना हल्कापन होता है उससे हमारी श्रद्धा है वह सम्यक हो जाती है। तो यह तो मैंने सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की व्यवहारिक परिभाषा बताने का प्रयास किया। और कौन सम्यक दर्शन, यानी कौन किसका दर्शन सम्यक, कौन सम्यक्त्वी, इसकी कौन मिथ्यात्वी, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो आप और हम जानते हैं कि उसके व्यवहारिक लक्षण बताए गए हैं। अभी उसके बारे में मैं लंबी चर्चा नहीं करूँगा। शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि जिसमें हम देखें तो हम ये अंदाज़ा करें, अनुमान करें, ये उनके व्यवहारिक लक्षण हैं। अभी निश्चय में किसको सम्यक्त्वी है, कौन सम्यक्त्वी है, किसके पास सम्यक दर्शन है, ये हम कैसे जानेंगे? तो हम नहीं जान सकते हैं। निश्चय में इसकी परिभाषा यह है, निश्चय की परिभाषा, ये व्यवहार की बात थी। निश्चय में दर्शन मोहनीय कर्म, तो दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियां होती है। अभी मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। और फिर चारित्र मोहनीय कर्म की भी 4 प्रकृतियां। तो चारित्र मोह कर्म की यूँ तो 25 प्रकृतियां होती है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यानी बहुत तीव्र क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4, और दर्शन मोहनीय की 3, इसको हम दर्शन सप्तक कहते हैं। तो जिनके इनका उदय रहता है, इन 7 प्रकृतियों का उदय रहता है, वो मिथ्यात्व होते हैं। और अगर हल्कापन रहता है तो फिर उनके पास में सम्यक्त्व होता है, छायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। और ये 7 प्रकृतियाँ अगर क्षय हो जाती है, चली जाती है, तो फिर तो क्या बात है, फिर तो छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो ये सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, सही श्रद्धा, गलत श्रद्धा, उसमें दर्शन मोहनीय कर्म की भूमिका होती है। इसके बारे में मैंने थोड़ी बात कही, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब हम जो बात करते हैं वह है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? देखो, जिस ज्ञान के द्वारा हमें वस्तु का, पदार्थ का, जीव अजीव का हमें यथार्थ बोध होता है, उसकी वास्तविकता क्या है उसका बोध होता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान, और यह सम्यक ज्ञान, जो ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला है वह सम्यक ज्ञान। और जो ज्ञान, यह ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो ज्ञान
ये अनेकांत चिंतन से युक्त है। तो अनेकांत चिंतन से युक्त ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है। और जो ज्ञान जिससे हमें वस्तु का यथार्थ स्वरूप ज्ञात नहीं होता, संसार में भटकाने वाला है, और जो अनेकांत चिंतन से युक्त नहीं है वह मिथ्या ज्ञान है। यह मैंने आपको सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के बारे में संक्षेप में बताया। अब आगे सवाल यह पैदा होता है कि ज्ञान सम्यक कैसे होता है, ज्ञान मिथ्या कैसे होता है। ये सारा हमारी इस अध्याय में इनका उल्लेख है। तो सम्यक ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, ज्ञान तो अच्छा ही होता है, वह ज्ञानावरणीय कर्म का हल्कापन ही होता है, मगर सम्यक अर्थात सही और उसे सम्यक बनाने वाला यह भी दर्शन मोहनीय कर्म है। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय रहता है, उसका प्रभाव रहता है, तो वह ज्ञान हमारा मिथ्या होता है। और दर्शन मोहनीय कर्म का हल्कापन रहता है तो वह ज्ञान हमारा सम्यक होता है। या हम यह समझें कि ज्ञान को सम्यक बनाने का अधिकार ज्ञानावरणीय कर्म का नहीं है, उसका अधिकार है मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनीय कर्म का। ज्ञान हमारा तभी सम्यक होगा, यह शर्त है, जब हमारा दर्शन है वह सम्यक होगा। दर्शन के सम्यक होने से ही ज्ञान सम्यक होता है। और इसीलिए कहा गया है कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता, और इन तीनों के सम्यक हुए बिना निर्वाण नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए अभी हम इतना ही समझें कि ज्ञान को सम्यक बनाने वाला यह दर्शन मोहनीय कर्म है। दर्शन, सम्यक दर्शन जब होगा तभी हमारा ज्ञान सम्यक हो सकता है। और मिथ्या ज्ञान यह भी दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से हमारा ज्ञान मिथ्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चर्चा को कुछ संक्षिप्त करने का प्रयास हमें करना है, क्योंकि थोड़ी तात्विक चर्चा है। देखिए, ज्ञान की चर्चा है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीन रत्न बताए गए हैं, और ये इनकी सम्मिलित साधना के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो भले चर्चा थोड़ी कठिन हो, मगर हर आत्मार्थी व्यक्ति को, अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति को इसका स्वरूप तो समझना चाहिए, क्योंकि यह हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, अपनी मंजिल को प्राप्त कराने वाला है, लक्ष्य की प्राप्ति में साधक है, सहयोगी है। इसलिए इसका स्वरूप हमें समझना चाहिए। बंधु बहनों, इसमें हमारे अध्याय में ज्ञान के साथ साथ अज्ञान की भी बात की गई है। तो ये अज्ञान क्या है? देखिए, अज्ञान के हमें दो अर्थ समझने चाहिए, यह समझना बहुत ज़रूरी है। अज्ञान, एक तो जो हमें जानकारी नहीं होती है उसको हम अज्ञान कहते हैं। तो जानकारी का नहीं होना यह अज्ञान है। तो जानकारी क्यों नहीं होती है? जितना जितना हम नहीं जानते हैं वह ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव के कारण, उसके उदय के कारण बहुत सारी बातों से हम अनजान है, ज्ञात नहीं है हमें। तो वह क्यों है? वह ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से है। तो एक तो अज्ञान का मतलब नहीं जानना, यह मैंने बताया। दूसरा, अज्ञान का मतलब होता है मिथ्यात्वी का ज्ञान। तो अभी हमने चर्चा की, मिथ्यात्वी कौन होता है? जिसको जीव जीवादि तत्वों पर सम्यक श्रद्धा नहीं होती, वह मिथ्यात्वी होता है। मगर वह सब बातों में गलत नहीं होता है, बहुत सारी बातों में उसकी श्रद्धा सही होती है, मगर तत्व ज्ञान के बारे में उसकी श्रद्धा सही नहीं होती, इसलिए वह मिथ्यात्वी है। तो वह बहुत सारी बातों में उसका ज्ञान है, वो सही है, उसकी श्रद्धा है, वह सही है। जैसे वह तपस्या को अच्छा मानता है, अहिंसा को अच्छा मानता है, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि आदि बातों में उसकी श्रद्धा सही है। तो वह श्रद्धा सही है उसकी,
सम्यक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह मिथ्यात्वी है। सम्यक दर्शन उसके पास नहीं है, जैसा मैंने कहा, वह पात्र मिथ्यात्वी है, इसलिए उसका यह सही ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। इसको आप जरा ठीक से अपनी पुस्तक में समझने का प्रयास करना। और 25 बोल के संदर्भ में 9वां बोल उपयोग 12 अज्ञान 3, ये जरा समझना आप। तो ये जो अज्ञान है उसकी मिथ्यात्वी की सही जानकारी है, वह पात्र मिथ्यात्वी है, इसलिए उसका सही ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। हमें अज्ञान के 3 प्रकार, मतीय ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग अज्ञान, तो ये हमें समझने का प्रयास करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्राय समय हो रहा है, मुझे संपन्न करना है। इसमें अनेकों संदर्भों में अनेकों विषयों का विवेचन है। सभी विषयों के बारे में यहाँ हम इस कार्यशाला में विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। एक बात इसमें आई है कि धर्म का फल क्या है, या यूँ कहें हम कि ज्ञान का फल क्या है। भाई सीधी सी बात है, धर्म की साधना का फल तो अपने आत्मा के गुणों को प्राप्त करना है। आत्मा के गुण क्या है? ये संपूर्ण ज्ञान आत्मा का गुण है। संपूर्ण दर्शन, यहाँ पर दर्शन का मतलब देखना हो गया, तो संपूर्ण दर्शन जिसका संबंध दर्शनावरणीय कर्म के साथ में है, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन। संपूर्ण दर्शन, निर्विकारता और शक्ति, ये आत्मा के मूल स्वभाव है। इन मूल स्वभावों को प्राप्त करना यह धर्म की साधना का लक्ष्य है। उसकी फलश्रुति यह है, ये प्राप्त होते हैं इससे, और जन्म और मरण की परंपरा से, धर्म की साधना से मुक्ति मिलती है, और आत्मा अपने अनंत सुखों में, अनंत आत्मिक सुखों में सदा सदा के लिए, सर्वदा के लिए आत्म सुखों में आत्मा लीन हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अटल अवगाहन यानी शाश्वत स्थिरता। तो हम संक्षेप में इतनी बात कर सकते हैं कि यों आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करना, शाश्वत आत्मिक सुखों को प्राप्त करना, यह धर्म की साधना की फलश्रुति है। और ज्ञान की फलश्रुति भी यही है। ये ज्ञान का अध्याय है, सम्यक ज्ञान आदि का अध्याय है। तो ज्ञान की फलश्रुति भी यही है कि हमारा आचरण सुधरे। अगर हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं है, सुधार नहीं है, तो फिर यह ज्ञान हमारे लिए बहुत दृष्टियों से कितना, ज्ञान तो अच्छा ही है, मैंने पहले भी कहा था, बहुत दृष्टियों से उतना कार्यकारी नहीं हो सकता है। तो हमारा आचरण सुधरे, अर्थात हमारे आचरण में विनय गुण आए, विनम्रता आए, दूसरों की विशेषताओं को देख करके प्रमोद भावना आए। हम प्रमोद किसी ज्ञानी को देखें, किसी ज्ञानी को, ज्ञान को, उसका बहुमान करें, उसका आदर सम्मान करें, विनय भाव रखें। ऐसा रखने से हमारा अशुभ कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, उसकी निर्जरा होती है, और हमारा ज्ञान है वह थोड़ा प्रशस्त होता है। और हम सदा इस बात से बचने का प्रयास करें कि कभी भी हम ज्ञान और ज्ञानी की आशातना न करें, उसकी अवमानना न करें, उसकी अवहेलना न करें, उसके प्रति प्रतिकूलता न रखें, और ज्ञान प्राप्ति में कोई अंतराय न डालें, कोई बाधा न डालें, और उसका विरोध न करें। और अगर हम ऐसा कहते हैं, ज्ञान को अगर उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि वह ज्ञानी नहीं है, ऐसा करने से भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। तो जिन कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है, हम उन्हें अच्छी तरह से समझें और अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। तो क्रमशः हमारा ज्ञान और प्रशस्त होता जाएगा, ज्ञान सम्यक होगा। और सम्यक करने के लिए मैं फिर से दोहराता हूँ, अपनी श्रद्धा को पहले सम्यक करो। श्रद्धा सम्यक हुए बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं हो सकते। इस बात पर हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए। मैं अपने वक्तव्य को विराम देने से पहले यह
मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मैं अल्पज्ञ हूँ और बहुत कम समझता जानता हूँ। मेरे बताने में, कहने में कहीं कोई ऐसी टेक्निकल गलती भी हो गई हो, यथार्थ रूप में कुछ बता दिया हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर से दोहराता हूँ कि अपने ज्ञान को मैं यथासंभव उसे परिष्कृत करता रहूँगा, उसमें संशोधन हम सब करते रहेंगे। मैं और हम सब जितना जितना हम अपने भीतर विनम्रता के भावों का विकास करेंगे, तो हमारे लिए यह कार्यशाला भी, अध्ययन स्वाध्याय भी, ज्ञान भी अधिक सार्थक हो सकता है। तो मैं सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामना अभिव्यक्त करते हुए पुनः पुनः परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में भक्ति भावों से वंदना करते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। और उससे एक प्रेरणा यही है कि आप इन सभी अध्यायों के सभी विषयों को थोड़ा घर में अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, जिज्ञासा करें। तो पुनः पुनः सबके प्रति आभार। ओम अरहम।